कानपुर अलवरगंज गोरखपुर चौरी चौरा एक्सप्रेस, पटना नई दिल्ली। ये देखो, और ये हो चुका है भाई नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस का, सियालदह राजधानी वगैरह की तरह। ये डेप 7 के साथ संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, स्किपिंग सूबेदारगंज, पूर्वा एक्सप्रेस, डेप 7, अजमेर सियालदह सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ट्रेन की स्पीड देख सकते हो भाई, क्या लाजवाब दौड़ रही है। बनारस नई दिल्ली शिव गंगा एक्सप्रेस, ओवरटेक हमसफर एक्सप्रेस। इसी के साथ दोबारा इसको ओवरटेक करते हैं, एक बार किया सो किया। ब्रह्मपुत्र में ओवरटेकिंग मर्दर एक्सप्रेस, स्किपिंग फिरोजाबाद, शताब्दी एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 12,559 शिव गंगा एक्सप्रेस, जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस को देश की राजधानी नई दिल्ली से कनेक्ट करती है और अपनी यात्रा के दौरान 755 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 घंटे 15 मिनट के समय में कवर करती है विद इन एवरेज स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर। फिलहाल अभी हमें भगवान शिव की नगरी काशी के बनारस रेलवे स्टेशन पर, और आज की जो अपनी यात्रा है वो V4 कोच में होने वाली है इस शिव गंगा एक्सप्रेस के। सो हाय गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेलवे वाला शिवम। अभी टाइम हो रहा है 9:35 और ट्रेन का डिपार्चर होने में 45 मिनट है अभी। तब तक मैं सोच रहा हूँ आपको दिखा दूँ शिव गंगा एक्सप्रेस का जो लोकोमोटिव वगैरह है वो दिखा देता हूँ आपको शिव गंगा एक्सप्रेस का। तो इसके साथ भाई कानपुर साइड का डेप 7 लगाया गया है, देख सकते हो, और जिसका रोड नंबर है 37313, ये लगाया गया है लोकोमोटिव। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं अपने कोच की साइड और आपको अपनी जो सीट वगैरह है, बर्थ वगैरह है वो दिखा देते हैं। उसके बाद में डिपार्चर करेंगे यहाँ से। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने कोच के पास, देख लो V4। अभी मैंने आपको जो लोकोमोटिव वगैरह है वो दिखाया था, और चलो चलते इसके अंदर, अपना जो बर्थ वगैरह है वो देख लेते किधर है, और लगेज वगैरह रख देते इस ट्रेन में। चलो भाई, अपना ये V4 कोच है 3rd AC, और इसमें अपनी ये बर्थ है भाई, ये नहीं है सॉरी 47 RAC, यही मिली अपने को। तो इसी में आज अपनी जो जर्नी है वो होने वाली है शिव गंगा एक्सप्रेस के 3rd AC में। 47 बर्थ है अपनी। RAC का भाई सिस्टम जानते हो भाई कितना ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन भाई मिलती नहीं है इसमें भी टिकट। और एक और ट्रेन है भाई संपूर्ण क्रांति, जो कि नई दिल्ली से RJP भी जाती है भाई, उसका भी पूरा 60 दिन का भरा रहता है। तो इन ट्रेनों का भाई एक अलग ही ऑरा है, और बनारस से नई दिल्ली के बीच में इस ट्रेन का अलग ऑरा है भाई एकदम से राजधानी वाली प्रायोरिटी दी जाती है इस ट्रेन को। फिलहाल अभी डिपार्चर होने में समय है, टाइम देख लो, टाइम दिखा देता हूँ, 9:42 हो चुका है, 10:15 पे होगा। तो हम मिलते हैं आपसे अब डिपार्चर पर। देख लो डॉट ऑन टाइम अपनी शिव गंगा एक्सप्रेस का हो चुका है बनारस से डिपार्चर 10:15 पे। डॉट ऑन टाइम हो चुका है डिपार्चर अपनी शिव गंगा एक्सप्रेस का भगवान शिव की नगरी वाराणसी से, बनारस रेलवे स्टेशन से। और आगे भाई जो ही तांडव होगा भाई, देखने लायक होगा। तंगड़ी क्रॉसिंग होगी, ओवरटेक, एकदम राजधानी वाली प्रायोरिटी दी जाती है भाई। रुक क्यों रही है ये ट्रेन? रुकना नहीं चाहिए, दबादब चलने दो। एकदम अलग ही लेवल का हो रहा है भाई इस ट्रेन का। हमारा डिपार्चर हो रहा है बनारस रेलवे स्टेशन से। डॉट ऑन टाइम खुल गई है यहाँ से। अब बात कर लेते इसके शेड्यूल की और टाइमिंग की। तो ये ट्रेन हर रोज़ 10:15 पे बनारस से खुलती है, और दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे
देश की राजधानी नई दिल्ली पहुंचाती है 8:30 AM पे। और इसके दौरान इसका जो टोटल समय रहता है, ये हमने बनारस को भाई बाय बाय बोल दिया भाई, बाय बाय बनारस। और इसका टोटल समय रहता है वो रहता है 10 घंटे 15 मिनट का। और असली जो तांडव वगैरह शुरू होगा वो मेरे हिसाब से भाई ज्ञानपुर रोड के बाद ही होगा। अभी कुछ खास वगैरह नहीं है मेरे हिसाब से। डिपार्चर अपनी ट्रेन का हो चुका है बनारस से। और अब मैं आपको अपनी जो बर्थ वगैरह है उस पर अभी क्या क्या आ चुका है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एक ये ब्लैंकेट वगैरह और ये तकिया वगैरह आ चुके हैं। ये एक ब्लैक कलर का भी आ रखा है ब्लैंकेट वगैरह। भाई यहाँ पे हमें जो सीट पे चार्जिंग वगैरह की जो सुविधा है वो भी मिल जाती है RAC में भी दोनों साइड। और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एक बोतल होल्डर ऊपर की साइड है, हालांकि नीचे साइड नहीं है बोतल होल्डर वगैरह, ऊपर वालों के लिए। नीचे वाला भाई अपने आप देखें जो भी करना है। बाकी का यहाँ पे ज्ञानपुर रोड से पहले कोई खास क्रॉसिंग वगैरह नहीं है, उससे पहले होगी तो अभी मैं चेक कर लूँगा। मैं सोच रहा हूँ आपको जो वॉशरूम वगैरह है ना वो दिखा देता हूँ भाई कैसी क्या सफाई वगैरह वो इन लोगों ने मैनेज की है। फिलहाल अभी खुली है ट्रेन और 3rd AC है, तो जो साफ़ सफाई वगैरह वो तो ऐसी मैनेज रहेगी। बाहर यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह दिखा देता हूँ, एक देखो एकदम क्लीन है और पानी वगैरह आ रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब इसको खोल लेते हैं भाई गेट को। और ये देखो भाई साफ़ सफाई क्या गजब मैनेज है। देखो भाई सुपरफास्ट नाम नहीं है काम भी है, ठीक है। शिव गंगा सुपरफास्ट भाई तगड़ी ट्रेन है। यहाँ पे देखो पानी आ रहा है, हैंड वॉश दे रखा है हाथ धुलने के लिए। और यहाँ पे आप अपना कुछ टांग वगैरह सकते हो इस तरह से जैसे घर पे होता है। ये देखा आप यहाँ पर चीज़ें वगैरह अपनी टांग सकते हो। बाकी का यहाँ पे ये इसके अंदर थोड़ी सी अभी गंदगी है, पूरा नहीं दिखा सकता हूँ। और ये ऑटो फ्लैश वगैरह यार सारी सुविधा दे रखी है, लोग पता नहीं क्यों करते नहीं है। किया करें तो ये थोड़ा बहुत गंदा है वो होना। बाकी का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अभी सारी चीज़ें सारा मैं कर देता हूँ भाई, तो ये गंदगी साफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग बाहर चलते हैं। ये इसका काफ़ी छोटा स्पेस है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, 3rd AC के हिसाब से है। तो ये है, चलो बाहर चलते हैं और अब अपना जो तांडव वगैरह है स्किप वगैरह का वो दिखाते हैं आपको। इस ट्रेन के जो स्किप वगैरह है स्टेशन के वो दिखाएंगे आपको। चलते बाहर की साइड। और ये अभी हम लोग स्किप मार रहे हैं पल्लनपुर को अपनी ट्रेन स्किप मार रही है काफ़ी बढ़िया रफ्तार में, शिव गंगा एक्सप्रेस। जस्ट अभी देख सकते हो बनारस से निकले हैं और स्पीड चेक करो भाई साहब, क्या गजब लेवल की रफ्तार हो चुकी है। 108 भाई हो चुकी है भाई, गजब लेवल की ट्रेन है। सिर्फ नाम की सुपरफास्ट नहीं है, काम की भी सुपरफास्ट है। ज्ञानपुर रोड पर अपनी ट्रेन रुकने वाली और ज्ञानपुर से निकल के आ चुकी है चौरी चौरा एक्सप्रेस। तो उसके साथ अब अपनी शानदार क्रॉसिंग होने वाली है। देखो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे जो क्रॉसिंग का तांडव है अपनी शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का वो अब शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे चौरी चौरा एक्सप्रेस के साथ शुरू होगा। तो चलो दिखाते हैं आपको। चौरी चौरा एक्सप्रेस आ रही है, चलिए भाई सामने से आ रही है चौरी चौरा एक्सप्रेस। पहली क्रॉसिंग चौरी चौरा एक्सप्रेस के साथ कानपुर अलवरगंज गोरखपुर चौरी चौरा एक्सप्रेस शिव गंगा एक्सप्रेस के साथ पहली क्रॉसिंग अपनी। और कर्व हो रहे हैं यहाँ पे, लाजवाब क्रॉस था ये। और अब अपना जो हॉल्ट है वो है पहला हॉल्ट ज्ञानपुर रोड पर, इसके बाद प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल और सीधा नई दिल्ली। तो ज़्यादा हॉल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। पहले ज्ञानपुर रोड पर भी नहीं था, मैंने बात की है ट्रेन में, 1-2 लोग मुझे बता रहे थे कि ज्ञानपुर रोड पहले स्टॉप नहीं होता था, 4-6 महीने हुए। चलिए दोस्तों अभी अपना अराइवल हो रहा है ज्ञानपुर रोड पर, जो कि अपनी शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ऑफिशियल दूसरा हॉल्ट है। और सामने वो लाइट जल रही है, कोई मेरे हिसाब से गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है। सिग्नल रेड था उसका भी मैं आया हूँ पीछे से देखते हुए। अपना अराइवल हो चुका है ज्ञानपुर रोड पर। क्या व्यू है भाई नाइट में। ज्ञानपुर रोड
डॉट ऑन टाइम अपनी जो ट्रेन है वो आ चुकी है ज्ञानपुर रोड पर, जिसका स्टेशन कोड है GYN और टाइम 11:03 हो रहा है। ऑन टाइम पे आई है भाई, एकदम काफ़ी बढ़िया चल रही है अपनी शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और इसके बाद अपना जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है प्रयागराज जंक्शन। तो डिपार्चर लेते हैं यहाँ से, दिखाते हैं आपको बहुत जल्दी। 11:03 हो रहा है। 56 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं ज्ञानपुर रोड। 11:05 पर 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है ज्ञानपुर रोड से। देख लो। और ये भाई ये तो कोई सी ट्रेन तो जा रही है भाई, ट्रैक नहीं की है, चौरी चौरा तो आगे निकल गई, उसके बाद ये जा रही है। मेरे को लगा था भाई कोई गुड्स ट्रेन खड़ी है, लेकिन ये है भाई एक्सप्रेस ट्रेन। अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली है भाई इस स्टेशन को छोड़ते टाइम में। बाय बाय ज्ञानपुर रोड। ज्ञानपुर रोड से जिस ट्रेन का अपने साथ डिपार्चर हुआ था वो ट्रेन थी भाई आजमगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वीक में एक दिन चलती है, बाकी का अब हम लोग स्किप मारने वाले हैं सराय जगदीश को। तो चलो एकदम तंगड़ा स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। चलो भाई स्किप मार रहे हैं सराय जगदीश को। तंगड़ी स्पीड पकड़ चुकी है अपनी शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ज्ञानपुर रोड के बाद अपना पहला स्किप। बहुत सारे स्किप में दिखा नहीं पाया भाई। सराय जगदीश को अपनी ट्रेन ने क्या ही रफ्तार में स्किप मारा है भाई। कमेंट में बताना कैसा लगा आपको ये स्किप। बाकी आप दारागंज और प्रयागराज रामबाग पे आपको मिलेंगे। उससे पहले एक बार स्पीड देख लो भाई सराय जगदीश के स्किप के बाद। भाई साहब क्या भाग रही है अपनी ट्रेन। प्लेट 108 भाई फिलहाल के लिए ये जा नहीं रही है 108 110 से। मेरे हिसाब से प्रयागराज वाला जब रूट मिलेगा ना तब ये तंगड़ी चलेगी। अभी के लिए इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, 110 हुई है। अब जाके मैक्सिमम 110 हुई है। डेट और टाइम भाई अभी बदल जाएगा। टाइम हुआ है अभी 11:51। देखो भाई इसके मार रहे हम लोग अभी प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन को। एकदम बिफोर चल रही है अपनी ट्रेन। बिफोर की वजह से बीच में अभी रोक और दी गई थी। 20 मिनट बिफोर चल रही थी और रोकने की वजह से अब भाई उतनी चल रही है भाई 1-2 मिनट। स्पीड कॉशन लगा हुआ है भाई 90 का है क्या, 90 का लगा हुआ है। फिर ट्रेन अपनी इतनी स्लो क्यों जा रही है। ये WAG-12 को ओवरटेक मार रहे भाई। अभी हमारा अराइवल हो रहा है प्रयागराज जंक्शन पर और ये है अपनी DDV वाली लाइन जो कि भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय बक्सर आरा पटना के लिए जाती है। और इस पर सामने कोई तो ट्रेन आ रही है, आके भाई इधर ही मिल जाएगी अपने प्रयागराज जंक्शन पर। राजधानी है, ओहो पटना राजधानी आ रही है भाई। पटना नई दिल्ली। ये देखो भाई अपनी ट्रेन से आगे निकल गई। राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली। ओ भाई साहब ओवरटेक मार दिया भाई, यहीं पे आगे जा चुकी है अपने से। तेजस राजधानी के रेक्स वगैरह देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और बैक सेवर इसको ले जा रहा है भाई। अपना अराइवल हो रहा है प्रयागराज जंक्शन पर। ये आ चुके हम लोग प्रयागराज जंक्शन पर।
अपना प्रयागराज जंक्शन पर। बाकी यहाँ पे कोई तो ट्रेन का डिपार्चर हुआ है। दरभंगा क्लोन लग रही है क्या? भुवनेश्वर नई दिल्ली, भाई दुरंतो एक्सप्रेस का हो रहा है डिपार्चर। ये सामने से जो डिपार्चर हो रहा है वो भुवनेश्वर नई दिल्ली दुरंतो का हो रहा है भाई, नई दिल्ली भुवनेश्वर का। ये देख लो भाई, ये डिपार्चर हो रहा है प्रयागराज जंक्शन से दुरंतो एक्सप्रेस का, जो कि नई दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए जाती है दुरंतो एक्सप्रेस। ये डिपार्चर हो गया। बाकी का हम लोग आ चुके हैं अभी प्रयागराज जंक्शन पर, जिसका स्टेशन कोड PR22J और प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर अपना अराइवल हो चुका है डॉट ऑन टाइम पर। भाई साहब काफ़ी बढ़िया चल रही है अपनी शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई अब जो असली स्पीड है वो देखने को मिलेगी, और क्रॉसिंग वगैरह का जो मज़ा है वो अब देखने को मिलेगा। अब टाइम आ चुका है भाई क्रॉसिंग वगैरह का, क्योंकि पूर्वा उर्वा संपूर्ण क्रांति वो सारी ट्रेनें आने वाली हैं, और यहाँ पे शिवगंगा भी आने वाली है। और ये हो चुका है भाई नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस का प्रयागराज पर हो रहा है अराइवल, और ये खड़ी हुई अपनी शिवगंगा एक्सप्रेस। अपना डिपार्चर नहीं हुआ है और तब तक यहाँ पर आ चुकी है भाई नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। वाह क्या सीन है यार, तंगड़ी अब यहाँ पे बढ़ रहा है कुछ सीन देखने लायक। ये जा रही है अपनी नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी अपने तेजस के रेक के साथ। भाई साहब मेरे पीछे नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस का तो डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, और प्लेटफॉर्म 5 पर है अपनी शिवगंगा एक्सप्रेस। ये अराइवल हो चुका है भाई गरीब रथ एक्सप्रेस का प्रयागराज जंक्शन पर, और हम भाई 5 मिनट लेट हो चुके हैं। यहाँ से अपना हो जाना चाहिए था डिपार्चर, लेकिन नहीं हुआ है। और ये जाएगी भाई आनंद विहार टर्मिनल से जयनगर के लिए जाती है। इसका अराइवल हो चुका है प्रयागराज जंक्शन पर गरीब रथ एक्सप्रेस का अराइवल होता हुआ हमारे पीछे। तो सारी ट्रेनें भाई मुझे लग रहा है यहीं पे मिल जाएंगी क्या भाई। ये संपूर्ण क्रांति भी सूबेदारगंज जो अपना रेलवे स्टेशन है उसको क्रॉस कर चुकी है। तो संपूर्ण क्रांति भी अपनी जो बिहार की एक तरीके से कह लो भाई एकदम राजधानी एक्सप्रेस है जो जाती है RJP पटना के लिए, तो वही बहुत तंगड़ी ट्रेन है। बाकी ये अपनी जो गरीब रथ एक्सप्रेस है इसका अराइवल हो चुका है यहाँ पर। तो ही मैंने आपको इसका अराइवल दिखाया था आनंद विहार टर्मिनल जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस का, और अब इसका हो गया है भाई डिपार्चर। लेकिन अपनी शिवगंगा एक्सप्रेस का यहाँ से भाई डिपार्चर होके नहीं दे रहा है भाई, क्या करना चाहिए। यहीं खड़े भाई 12:30 से पहले की आई अपनी ट्रेन, और 45 हो चुके, करीब 20 मिनट तो हो गए होंगे भाई। चलो भाई डिपार्चर हो गया है, दिखाते हैं आपको। फाइनली डिपार्चर हो रहा है अपना 12:30 का यहाँ से डिपार्चर का टाइम होता है इसका, और 45 हो चुका है। 15 मिनट की देरी के साथ अपना डिपार्चर हो रहा है प्रयागराज जंक्शन से। फिर से खड़ी हो चुकी है 12:45, और अपनी शिवगंगा एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है प्रयागराज जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से अपना डिपार्चर हो रहा है प्रयागराज के से, और अभी अराइवल होने वाला है यहाँ पे प्रयागराज जंक्शन पर। नहीं स्किप मारेगी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, उसका स्टॉप नहीं है यहाँ पे। 12,394 नई दिल्ली RJPB संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए जाने वाली नई दिल्ली से संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का स्किप होने वाला है प्रयागराज पर, और हम भी यहाँ से डिपार्ट कर ही लिए। इसी के साथ भाई हम लोग इस प्रयागराज जंक्शन को बाय बाय बोलते हैं भाई। बाय बाय प्रयागराज जंक्शन, बहुत जल्दी मिलेंगे। बाकी का अब तांडव शुरू होगा अपनी शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का, और यहाँ पे संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आने वाली है बहुत जल्दी। उसका स्टॉप नहीं है, प्रायोरिटी है भाई उसकी भी, तंगड़ी लेवल की प्रायोरिटी है भाई, स्टॉप ही नहीं है उसका यहाँ पे। सियालदह राजधानी वगैरह की तरह है वो भी। चलिए दोस्तों, पटना की आनवान शान आ रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भाई। क्रॉसिंग होने वाली अपनी शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के साथ, जिसका ट्रेन नंबर है 12,394। भाई तंगड़ी प्रायोरिटी है इसकी, प्रयागराज पर स्टॉप नहीं रहने वाला है इसका। स्किप मारेगी प्रयागराज को, काफ़ी स्लो मार रही है, लेकिन भाई स्किप लगेगा। ये जैसे यहाँ पे जा रही है जितनी तेज़, इतनी तेज़ प्रयागराज जंक्शन को ही मारने वाली है स्किप, सियालदह राजधानी वगैरह की तरह। ये डेप 7 के साथ संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भाई, इसमें पूरा 60 दिन का फिल रहता है। शिवगंगा एक्सप्रेस में RAC मिलने के चांस फिर भी रहते हैं, इसमें वो भी नहीं है।
पूरा 60 दिन का फेल है एकदम, बर्तर कुछ नहीं मिलता इसमें। संपूर्ण क्रांति। ये निकल गई भाई संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। प्यारा सा कर्व लेती हुई अपनी शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और इसके मारेंगे सूबेदारगंज को। स्किपिंग सूबेदारगंज। उस साइड प्लेटफॉर्म है लेकिन मैं इस साइड से ही कर रहा हूँ, और इसी के साथ ओवरटेक भी पड़ रहा है भाई। कोई तो ट्रेन है भाई, देख नहीं पाए, ओवरटेक सिलसिला शुरू। खाली खड़ी है आईसीएफ के साथ, मुझे लगा कोई ट्रेन लूप पर लगाई है। और सामने से भी कोई तो ट्रेन आ रही है, उजाला हो रहा है। ट्रैक नहीं किया है मैंने स्किप के चक्कर में, तो कोई भी स्किप अच्छा सा बन ही नहीं पाया बनारस के बाद। कैसा लगा आपको ये सूबेदारगंज का स्किप और संपूर्ण क्रांति क्रॉसिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई। बाकी अब अपनी जो पूर्वा एक्सप्रेस है वो आने वाली है, तो उसके साथ अपनी क्रॉसिंग होने वाली है। तो दिखाता हूँ आपको ये शानदार क्रॉसिंग। सिग्नल वगैरह देख लो भाई, एकदम प्रॉपर ग्रीन हो रखा है। चलिए, सामने से आ रही है नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस। चलिए चलिए जल्दी से चलिए। पूर्वा एक्सप्रेस वेब 7। काफ़ी ज़्यादा स्लो है अपनी दोनों ट्रेनें। और भाई यहाँ पे अगर मैंने 0.5x किया ना यूज, एकदम अंधेरा छा जाएगा। इसी के साथ वीडियो शूट करनी पड़ रही है। पूर्वा एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हो रही है। ये गई अपनी पूर्वा एक्सप्रेस नई दिल्ली हावड़ा। कैसी लगी ये भाई क्रॉसिंग पूर्वा एक्सप्रेस के साथ, मुझे कमेंट में बताओ। बाकी अब ट्रेन आ रही है अजमेर सियालदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तो ये वाली जो क्रॉसिंग है इससे भी भाई एंजॉय करते आ जाओ। अपनी शिव गंगा एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हो रही है अजमेर सियालदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। ये होता है भाई क्रॉसिंग का तांडव। अजमेर सियालदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई क्या निकली है। अभी आप ट्रेन की स्पीड देख सकते हो भाई, क्या लाजवाब दौड़ रही है। और मैक्स भाई अभी 133 ही गई थी, तब मैं ऐसा है ना रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और 130 गई है। मैक्स देख सकते हो भाई 133 गई है, ताबड़ तोड़ भाग रही है। और इसके बाद अब हम लोग स्किप मारेंगे भाई फतेहपुर को। काफ़ी बढ़िया भाग रही है अपनी शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों अभी क्रॉसिंग होने वाली है लिच्छवी एक्सप्रेस की। भाई आ भी गई, मैं बता रहा था तब तक लिच्छवी एक्सप्रेस आ रही है। अरे भाई बता ही रहा था, इतने में निकल गई भाई लिच्छवी एक्सप्रेस। चलिए अब कानपुर से पहले का ये फतेहपुर का शानदार स्किप देख लेते भाई, उसके बाद अपना कानपुर सेंट्रल पर स्टॉप है। स्किपिंग फतेहपुर।
भाई साहब क्या ही स्पीड थी भाई, तांडव मचा दिया भाई। पेपर को क्या स्किप मारा एकदम ठेठ 130 में, बहुत तगड़ा स्किप था भाई। चलो अब कानपुर सेंट्रल आने वाला है, तो कानपुर सेंट्रल मिलते हैं हम आपसे मैंने कहा था कि अब हम मिलेंगे भाई कानपुर पर मिलने से पहले भाई शिवगंगा के साथ क्रॉसिंग देख लो। सामने से आ रही है नई दिल्ली बनारस शिवगंगा एक्सप्रेस। ओहो, शिवगंगा वर्सेस शिवगंगा एक साथ क्रॉसिंग होती हुई। कौन है भाई ज्यादा तेज? दोनों भाई स्पीड में एकदम, दोनों को प्रॉपर सिग्नल मिला है। बनारस नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस। बहुत शानदार शिवगंगा भाई, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो भाई, ताबड़तोड़ दौड़ती है। और उधर वाली एकदम क्या लाजवाब स्पीड में थी भाई, एकदम मजा टाइप आ गया। आपको कैसा लगा भाई मुझे जरूर बताना। क्रॉसिंग होने जा रही है अभी अपनी लालगढ़ प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, और अपनी शिवगंगा एक्सप्रेस भाई काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रखी है। और उधर से आ रही है भाई लालगढ़ प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलो क्रॉसिंग दिखाते हैं, ये सिग्नल देख लो भाई, ग्रीन है एकदम। लालगढ़ प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्रॉसिंग हो रही है अपनी शिवगंगा एक्सप्रेस के साथ। क्या गई है भाई, लालगढ़ प्रयागराज काफ़ी ज़्यादा स्पीड में गई है। और अब आ रही है झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस शिवगंगा एक्सप्रेस के साथ शानदार क्रॉसिंग। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस सारी ट्रेन है भाई एकदम शानदार स्पीड में क्रॉस मार रही है। ये बहुत ज़्यादा तगड़ा क्रॉस था भाई, मज़ा आ गया यार, तगड़ी रेल फैनिंग हो रही है। चलो अराइवल कर लेते हैं कानपुर सेंट्रल पर। भाई साहब लाजवाब ट्रेन है, बहुत तगड़ी दौड़ती है, स्पीड वगैरह मैं आपको दिखा चुका हूँ भाई। ये कह लो तुम बनारस वालों के लिए डेडिकेटेड राजधानी एक्सप्रेस है ये भाई, अलग से उन्हें समर्पित की गई है, ले जाओ, तगड़ी ट्रेन है यार। देख सकते हो अराइवल हो रहा है अपना कानपुर सेंट्रल पर। ये आ चुके हैं हम कानपुर सेंट्रल पर, और प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर अपनी शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का हो रहा है अराइवल। चलो भाई, यहाँ पे गाड़ी फाइनली पहुँच चुकी है कानपुर सेंट्रल। और अब यहाँ के बाद भाई ओटी देखने को मिलेगी, ओवरटेक वगैरह ओके भाई कानपुर सेंट्रल यहाँ से निकलने के बाद प्लेटफॉर्म 1 पर अपना अराइवल हो रहा है। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके अपनी शिवगंगा एक्सप्रेस आ चुकी है कानपुर सेंट्रल पर, जिसका स्टेशन कोड है CNB। और भाई टाइम हो रहा है अभी 2:52 और भाई 2 मिनट की देरी के साथ आई है। तो भाई ये कोई ख़ास देरी नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, ये तो तुरंत कवर कर लेगी। बाकी अब हमारे हिसाब से ओटी वगैरह देखने को मिलेंगे। यहाँ से अवध एक्सप्रेस, मरुधर एक्सप्रेस ये निकलती है, तो इनके ओवरटेक्स वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। चलो भाई अराइवल हो चुका है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का अपनी शिवगंगा के साथ में। अब देखना ये होगा कि भाई दोनों में किसका पहले डिपार्चर होगा, क्योंकि दोनों की जो प्रायोरिटी है वो भाई बहुत तगड़े लेवल की है। संपूर्ण क्रांति पहले जाएगी भाई, देखते भाई संपूर्ण क्रांति जाएगी। भाई भी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, इटावा के रहने वाले हैं भाई, देख लो भाई साहब। और ये हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं मिश्रा जी, बहुत दिन बाद भाई, पहली बार तो मैंने पहचान नहीं पाया, बनारस घूमने आए थे, मैं अपनी तरफ से ही गया, मैंने बात वगैरह की और मुलाकात हो गई भाई से। और आज एक स्टाफ के साथ तो तगड़ा सीन कर दिया भाई। वीडियो शूट नहीं हुई है, लेकिन भाई ने शायद की है शूट। नहीं की है? नहीं, वो नहीं करता मैं भाई, मज़ा टाइप आ जाता थोड़ा, बिहाइंड द सीन चलता है भाई। बहुत तगड़ा सीन कंप्लेन करा था बेसिकली हमने, और वो ज़रूरी है कंप्लेन करना। अगर आप कंप्लेन नहीं करोगे, अवेयरनेस नहीं करोगे लोगों को, बेवकूफ़ समझते हो। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि एक तो प्राइवेट में वो चल रहे हैं, और दूसरी चीज़ की हम टिकट लेके चल रहे हैं, हम पे हावी हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हमने कंप्लेन करी। सबसे उसका बात करने का तरीका बिल्कुल गलत था, ऐसे कोई पैसेंजर हो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। करेक्ट 3:01 और डिपार्चर हो चुका है अपनी शिवगंगा एक्सप्रेस का
कानपुर सेंट्रल से, और ये खड़ी है संपूर्ण क्रांति। भाई ये इसका टाइम दिल्ली पे इससे पहले का है शिवगंगा से, तो ओवरटेक पड़ सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। और शिवगंगा की अपनी अलग ही प्रायोरिटी है भाई, बहुत तगड़ा सीन है। बाकी का इधर से जो स्टेशन है वहाँ से मैं कोशिश करता हूँ आपको डिपार्चर दिखाने की। यहाँ से पहले से ही ट्रेन अपनी डिले चल रही थी, और अभी 31 मिनट डिले चल रही है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, और शिवगंगा चल रही है 11 मिनट। 2 मिनट की देरी के साथ आए थे, 9 मिनट यहाँ पे खड़ी रही। अब 11 मिनट की देरी के साथ डिपार्चर हो रहा है अपनी शिवगंगा सुपरफास्ट कानपुर सेंट्रल से। एग्जीक्यूटिव लॉन्च, एसी वेटिंग रूम, डॉर्मेट्री, रिटायरिंग रूम, सारी सुविधा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब देखने वाली बात है, सारे भाई लोग यहाँ पे एक्साइटेड है संपूर्ण क्रांति के साथ ओवरटेक देखने को। क्यों भाई लोग? बिल्कुल पक्का रगड़ेगी ना संपूर्ण क्रांति? चांसेस लग रहे हैं, चांसेस लग रहे हैं। देखो जो वैसे शिवगंगा की प्रायोरिटी भाई कम नहीं है, प्रायोरिटी कम नहीं है, बट संपूर्ण क्रांति का पहले है, और संपूर्ण क्रांति का टाइम वहाँ पे पहले है भाई। तगड़ा सिस्टम फंस चुका है यहाँ पे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है क्या होगा। जो भी होगा आपको अपडेट जरूर किया जाएगा, वीडियो में बने रहिएगा। डिपार्चर हुआ हम लोग का कानपुर। चलो भाई बाय बाय बोल देते हैं इसी के साथ, बाय बाय कानपुर सेंट्रल। और कानपुर सेंट्रल से हम लोग निकल चुके हैं। बाकी इधर साइड देख सकते हो गोरखपुर आनंद विहार का हो चुका है डिपार्चर अपने साथ ही। ये अपनी चल रही है शिवगंगा एक्सप्रेस, और इधर ये जा रही, देखो हम सफर की लिवरी मिक्स है इसमें। गोरखपुर आनंद विहार हम सफर एक्सप्रेस ही है वो, ठीक है, ये देख सकते हो गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल हम सफर ही है, देख सकते हो। आदि हम सफ़र की लिवरी लगाई गई है ब्लू वाली एकदम डिजाइनिंग के साथ, और बाकी का ये रेड वाले रेक लगाए गए हैं LHV। देखते भाई ये रेस कौन जीतता है। हम सफ़र सुपर फास्ट एक्सप्रेस सीधा ये आनंद विहार जाएगी। बाकी का ये देखते भाई कौन सी ट्रेन आ रही है। मेरे को ओनली लोकोमोटिव क्यों लग रहा है भाई, आजकल लाइटें आइटें भाई ऐसे ही हो रही हैं। ये अराइवल हो चुका है काफ़ी ज़्यादा स्लो भाई। कानपुर सेंट्रल पर हर ट्रेन ठंडी पड़ जाती है भाई। कौन सी है भाई? आजमगढ़ सुपरफास्ट, आजमगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है भाई। और उधर साइड भाई हम सफ़र जा रही है भाई, देखते भाई कौन आगे निकलता है। आजमगढ़ सुपरफास्ट तो निकाल दी गई है। एंट्री का काफ़ी ज़्यादा स्लो है मेरे हिसाब से, स्किप मारना चाहिए, वीडियो बड़ा होगा। ये आ रही भाई लोकमान्य तिलक से, लोकमान्य तिलक LTT से मुंबई। मुंबई LTT से आ रही है। ये गई भाई आजमगढ़ सुपरफास्ट, और ये चल रही है अपने साथ ही आनंद विहार हम सफ़र। ये नहीं पीछे छोड़ने वाली है भाई, तगड़ा सीन बन रहा है भाई कानपुर सेंट्रल पर। ये रेयर और रेयरेस्ट हो गया भाई, सही बता रहा हूँ।
तगड़ा है भाई, देखने लायक है ये एकदम। दोनों एक साथ चल रही है, ये आनंद विहार जाएगी और ये नई दिल्ली जाएगी। बाकी का यहाँ पे फिलहाल के लिए देखना ये है गोविंदपुरी के बाद किसे पहले निकाला जाएगा, क्योंकि भाई रूट तो एक ही है भाई दोनों के लिए। हमसफर एक्सप्रेस भी काफ़ी बढ़िया स्पीड पकड़े हुए थी, लेकिन भाई मेरे को लग रहा है हम लोग ओवरटेक मार देंगे इसको। शिवगंगा भाई, शिवगंगा राजधानी है वो अपने भाई। मेरे को ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे अपना जो सिग्नल है वो देख सकते हो प्रॉपर एकदम ग्रीन हो चुका है। चलो भाई इसको एकदम तगड़ी स्पीड पकड़ चुके हैं, मेरे को लगता है अराउंड 45 होगी आराम से अपनी स्पीड। वो कड़र कड़र करती रह गई भाई सामने हमसफर एक्सप्रेस। चलो भाई बाय बाय हमसफर। ओए ओए ओए, ओवरटेक हमसफर एक्सप्रेस, ओवरटेक हमसफर एक्सप्रेस। गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस को हमने कर दिया है कानपुर सेंट्रल पर ही ओवरटेक। और इसी के साथ अब इसके मारेंगे गोविंदपुरी को। ये सामने से ट्रेन आ रही है भाई। ये कौन सी है? चलो कोई तो जा ही रही है, बढ़िया है भाई। अब गोविंदपुरी को स्किप मारेंगे। ये निकल गई भाई। चलो गोविंदपुरी को स्किप मार लेते हैं। अवध एक्सप्रेस तो निकल चुकी है। ये कौन कौन सी है भाई? ये ICF कोचेस के साथ भाई यहीं की लोकल ट्रेन एक्सप्रेस वगैरह भाई। उस साइड हो सकती है, मर्दर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मर्दर पूर्वा के साथ इटावा ओवरटेक खाती है ज़्यादातर। पूर्वा जब उधर पहुंच सकती है तो वो इधर आ सकती है जल्दी इटावा हो सकती है, लेकिन मेरे को चांस लग रहे हैं। ये इंटरसिटी नहीं होती तो पता चल जाता है। तो भाई उधर ही रह गई खड़ी। चलो भाई गोविंदपुरी को हमने स्किप मार दिया अच्छी खासी रफ्तार में निकलते हो। और हमसफर देख लो भाई फिर से आ गई है। अभी इसको पीछे किया था, ये फिर से आ गई है। ये पीछा नहीं छोड़ने वाली लग रही है आज। दोबारा इसको ओवरटेक करते हैं। एक बार किया सो किया, इसी के साथ दोबारा ओवरटेक करते हैं गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल हमसफर एक्सप्रेस को। ले लो भाई, आ जाओ, पीछे आ जाओ। भोकाल गाड़ी आ रही है शिवगंगा एक्सप्रेस में पीछे करने के लिए। इसी के साथ हमसफर को करते हुए ओवरटेक हम छोड़ दिया है पीछे। चलो भाई बाय बाय हमसफर। अपनी स्पीड कम नहीं है भाई, बहुत ज्यादा हो चुकी है अब। और हमसफर ने भी स्पीड बढ़ा दी है भाई। रेयर ऑफ रेयर है यार, रेयर ऑफ रेयर है। तो अभी देखने लायक चीज़ है, क्या ये कवर कर पाएगी? चलो भाई शिवगंगा तो अपनी चली रही है, इसको देखते हैं आ पाएगी क्या ये।
ले आ भाई, ले आ, आजा भाई। क्या बहुत ज़्यादा रेयरों पे रेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ये चीज़ें भाई रेयरली देखने को मिलती है, हमेशा देखने को नहीं मिलती है। ये ज़्यादातर रेसें देखने को मिलती है हमें गाजियाबाद नई दिल्ली सेक्शन में। यहाँ पे बहुत कम चांसेस रहते हैं जब कभी मिलते हैं, और यहाँ पे हमें मिल चुका है ये चांस। यार रेस हो रही है भाई हमसफर के साथ, पीछे चल रही है हमसफर अभी भी हमसे। बाकी इधर भी कोई ट्रेन आने वाली है, सिग्नल है वो येलो है। हमसफर काफी पीछे रह जा चुकी है भाई। अब माउंटेन ले लो चाहे जो दे लो, पीछे तो तुम्हें कर दिया है। राजधानी शिव गंगा ने बनारस वालों की राजधानी है भाई ये। जो भी लोग बनारस से देख रहे हैं ना भाई, एक बार फटाफट से कमेंट कर दो, और तुम्हारी जो कोई भी और अच्छी ट्रेन है तुम्हारी नज़रों मुझे बता दो, मैं कवर कर दूंगा। मेरे हिसाब से एक और ट्रेन है जो कि मुझे ठीक ठाक लगती है, काशी विश्वनाथ के तो बहुत ज़्यादा स्टॉप है। मेरे को लगता है जो ट्रेन है वो है आई थिंक 12,581, ठीक है, वो भी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। चलो भाई, यहाँ पे ये ट्रेन एक और है जिसका अराइवल हो गया है, कानपुर की साइड जा रही है। हमने ना रेसिंग के चक्कर में ऐसा है कि किया ही नहीं है ट्रैकिंग वगैरह। हमसफर बहुत ज़्यादा पीछे रह जा चुकी है, इसी के साथ ये रेस अपनी शिवगंगा जीत चुकी है। अब देखते भाई संपूर्ण क्रांति भी पीछे आ रही है, बहुत पीछे रह गई भाई हमसफर। बाकी जब अपनी ट्रेन हमसफर को ओवरटेक कर रही थी तब जो ट्रेन की क्रॉसिंग हुई थी वो थी भाई देहरादून सूबेदारगंज सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि अब कानपुर हॉर्स मार्शलिंग पहुंच चुकी है। और हम लोग तो भाई गोविंदपुरी निकल चुके हैं। अब भाई पीछे संपूर्ण क्रांति का भी डिपार्चर हो चुका है, वो उधर गुड्स मार्शलिंग आ गई है। देखते भाई क्या होने वाला है। हमसफर वगैरह को ओवरटेक करने के बाद ट्रेन की स्पीड देख लो भाई क्या है, बहुत ताबड़तोड़ भाग रही है भाई। भौकाल गाड़ी है ये, बहुत तगड़ी गाड़ी है। बनारस से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली ये शिवगंगा एक्सप्रेस इकलौती ट्रेन है भाई जो हमसफर वगैरह को ही तैर रही है, मानना पड़ेगा भाई। इसको ज़्यादा प्रियोरिटी दी गई, इसको पीछे कर दिया, इसको आगे निकाल दिया, इसको कहते हैं प्रियोरिटी। टाइम देख लो भाई, 3:58 हो रहा है और रात में जग रहा हूँ भाई क्रॉसिंग दिखाने के लिए। भाई नई दिल्ली गोड़ा वीकली आ रही है, नई दिल्ली गोड़ा हमसफर। नई दिल्ली गोड़ा क्या तोड़ा है भाई। क्रॉसिंग हो रही है भाई ब्रह्मपुत्र मेल के साथ, ब्रह्मपुत्र मेल। जवाब और स्किप लग रहा है भाई। अभी जसवंत नगर रेलवे स्टेशन को इटावा पे यार पता नहीं क्या, मैं मोबाइल देख रहा था उसी टाइम यार मेरी आंख लग गई यार, इसलिए भाई इटावा स्किप का वीडियो नहीं बन पाया यार। अब सिकोहाबाद, फिरोजाबाद और टूंडला के स्किप का जरूर बनेगा। ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस तो पता ही लाजवाब स्पीड में गई है भाई जसवंत नगर पर, क्या शानदार क्रॉसिंग हुई। और अब भाई होने वाला ओटी। अवध वगैरह तो भाई पहले ही निकल गई थी तो अवध का तो नहीं हुआ भाई, हमें थोड़ा सा यार आँख लग गई थी, बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही थी। बाकी का अब पड़ने वाला है ओटी। मगध एक्सप्रेस एक स्टेशन आ गया, देखो लगाया जा सकता है लूप पर, वरना सिकोहाबाद पर तो भाई 100% खेला होगा। सिकोहाबाद पर मगध का स्टॉप है और वहाँ पर उसको ओवरटेक आराम से पड़ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अपनी ये बनारस वालों की राजधानी खेला करने वाली है। चलिए दोस्तों दिखलाते हैं अपनी शिवगंगा एक्सप्रेस का पहला ओटी, और ओवरटेक मार रही है ये अपनी ट्रेन शिवगंगा एक्सप्रेस। वाराणसी सिटी से चलती है जोधपुर के बीच में हरदर एक्सप्रेस।
ओवरटेकिंग मरुधर एक्सप्रेस। सिकोवा जंक्शन पर ओवरटेक मार रहे हैं मरुधर एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग मरुधर एक्सप्रेस। तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया मरुधर को। ओहो, इसको कहते हैं प्रियोरिटी भाई साहब। इसके मार दिया सिकोवाबाद को और मरुधर को ओवरटेक मार दिया है। इसको कहते हैं बनारस वालों की राजधानी। बाकी का क्रॉसिंग का जो सिलसिला है वो तो बहुत कम ही रह गया है, ना के बराबर। और अब जो स्किपिंग का सिलसिला है वो शुरू होगा। फिरोजाबाद, टूंडला, अलीगढ़, गाजियाबाद, इनको स्किप मारेंगे। और गाजियाबाद तो होना चाहिए, गाजियाबाद तक स्लो हो जाती है तो देखते नहीं करेंगे। बाकी का मैं कोशिश करूँगा या हाथरस जंक्शन वगैरह का स्किप बनाऊँ। तो तैयार हो जाओ भाई, बहुत तगड़ा सीन होने वाला है। एकदम नींद सी आ रही है, लेकिन नहीं भाई, रेल फैनिंग करनी है। चलो भाई, स्किप मार रहे हैं फिरोजाबाद को। स्किपिंग फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को भाई क्या तोड़ा है, क्या रफ्तार में स्किप मारा है। कैसा लगा आपको भाई कमेंट में बताना। बाकी का अब जो नेक्स्ट स्किप है वो अपना टूंडला जंक्शन। बाकी का स्किप मार रहे हैं अभी हम लोग टूंडला जंक्शन को। स्किपिंग टूंडला जंक्शन। काफ़ी ज़्यादा स्लोली हम लोग स्किप मार रहे हैं। और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगरा फोर्ट के लिए जाती है और एक लाइन एटा के लिए जाती है। 2 लाइनें जाती हैं यहाँ से। साफ सफाई चल रही है भाई टूंडला जंक्शन में। ओवरटेक वगैरह करने के बाद भाई अपनी ट्रेन थोड़ी सी शांत हो गई है, लेकिन हाँ स्पीड फिर से पकड़ेगी बहुत ज़्यादा तगड़ी। फिलहाल अब हम इसके बाद स्किप मारेंगे भाई हाथरस और खुर्जा जंक्शन को।
क्या ही स्पीड में स्किप मारा है भाई। सुबह सुबह मॉर्निंग का भाई पहला यहाँ पे बहुत तगड़ा स्किप मिला है हमें। बाकी का भाई अलीगढ़ वगैरह का तो हम नहीं दिखा पाए। और टाइम देख लो कि 6:44 हो रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे हम लोगों ने स्किप मारा है दनकौर को, और अब स्किप मारेंगे भाई गाजियाबाद जंक्शन को। स्पीड काफ़ी बढ़िया मैनेज कर रखी है अपनी ट्रेन ने, और सनराइज हो रहा है सामने से, देख सकते हो। अब हम थोड़ी बहुत जानकारी आपको इस ट्रेन के बारे में दे देते हैं। तो इस ट्रेन को पहली बार 1 जुलाई 2002 को चलाया गया था बनारस से नई दिल्ली के बीच में, और इसमें टोटल में 22 कोच देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 2 तो होते हैं आपके सेकंड AC, 1 फर्स्ट AC, 6 थर्ड AC, और करीब 4 जनरल कोच होते हैं, और बाकी के स्लीपर वगैरह और आपके लगेज वगैरह के कोच होते हैं। ये इसका कोच कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। बाकी अभी सही स्पीड में चल रही है अपनी ट्रेन। देखते भाई कितने बजे पहुंचा देगी। राइट टाइम 8:30 बजे पहुंचा देगी। उम्मीद है भाई पहुंचा देगी, क्योंकि भाई ये शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, और ये सिर्फ नाम की नहीं भाई काम की भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है भाई। सुखाबाद पर जो ही तोड़ा था मरुधर को भाई, आप सबने देखा क्या ही मज़ा टाइप आया था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह की क्रॉसिंग होने वाली है, वो दिखा देता हूँ गाजियाबाद से पहले। शताब्दी आ रही है, नई दिल्ली से जाती है लखनऊ जंक्शन के लिए, स्वर्ण शताब्दी, तो उसकी क्रॉसिंग होने वाली है। चलो दिखाते हैं। चलिए भाई, सामने से आ रही है नई दिल्ली लखनऊ जंक्शन स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। वेब 7 लोकोमोटिव के साथ आ रही है शताब्दी एक्सप्रेस। दोनों ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा स्लो जा रही हैं। इधर अपनी ट्रेन भी स्लो है और शताब्दी भी स्लो है। अपनी तो अब दिल्ली आने वाली है, तो मेरे को उम्मीद है भाई स्लो ही रहने वाली है। बाकी अब शताब्दी गाजियाबाद निकल चुकी है। शताब्दी अपना जो और है उसे रेडी करेगी और भागेगी फ्लैट 130। नई दिल्ली लखनऊ जंक्शन स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्लो जा रही थी, और वो तो अब स्पीड हो जाएगी। गाजियाबाद निकल चुकी है। अपनी ट्रेन की रफ्तार अब ज़्यादा खास नहीं हो गई, क्योंकि गाजियाबाद से अच्छी राजधानियाँ भी स्लो जाती, लेकिन हाँ मेरे को लग रहा है स्पीड पकड़ सकती है। बाकी का अब हम आपसे सीधा गाजियाबाद जंक्शन मिलते हैं, क्योंकि अब गाजियाबाद का स्किप दिखाएंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग स्किप मार रहे हैं गाजियाबाद जंक्शन को, और यहाँ पे आते आते स्पीड ये इतनी फिर भी हो गई है भाई, बहुत स्लो आ रही है। और अपनी ट्रेन अभी चल रही है 40 मिनट बिफोर। ये है भाई शिव गंगा का जलवा। बाकी का ये हम लोग अभी स्किप मार रहे हैं गाजियाबाद जंक्शन को, और इससे जंक्शन पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक रेल मार्ग जाता है बरेली वाले रूट की तरफ, और एक चला जाता है मेरठ सिटी, मेरठ के लिए, इसलिए ये जंक्शन पॉइंट है गाजियाबाद जंक्शन। और यहाँ पे भाई साहब लोकोमोटिव वगैरह सेड के लोकोमोटिव मिलते हैं, तो काफ़ी बड़ा जंक्शन है ये गाजियाबाद जंक्शन, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। रेंग गई ट्रेन अपनी यहाँ पे आते आते भाई साहब। चलो भाई, इसी के साथ हमने गाजियाबाद जंक्शन को कर दिया है स्किप। गाजियाबाद को तो इसने बहुत ज़्यादा स्लो भाई किया है स्किप, हालांकि अब स्पीड पकड़ सकती है, क्योंकि गाजियाबाद को स्किप मारने के बाद ट्रेनें ज़्यादातर 50-60 की स्पीड पकड़ लेती हैं। देखना ये होगा कि अपनी ट्रेन पकड़ेगी कि नहीं। बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है अभी भी।
चलिए अपनी ट्रेन ने हल्की सी स्पीड पकड़ ली है और ये खड़ी हुई है लोक शक्ति योगा एक्सप्रेस। भाई आउटर पे ही खड़ी कर दी गई है गाजियाबाद पे। बांद्रा टर्मिनस अहमदाबाद लोक शक्ति एक्सप्रेस। अब अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली है भाई और 40 मिनट बिफोर चल रही है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेट होगी। बिफोर ही पहुँचेंगे हम लोग नई दिल्ली, सादरा को स्किप मारेंगे और इसके जस्ट पीछे भाई इसको ओवरटेक पड़ रहा है भाई। ये देख लो, लोकमान्य शक्ति को ओवरटेक पड़ रहा है भाई। ये आ गई भाई ऊड़गिरी जनशताब्दी से, ऊड़गिरी जनशताब्दी टनकपुर दिल्ली। ये टनकपुर के लिए जा रही है जनशताब्दी, ओवरटेक मार गई लोकमान्य शक्ति को। वाह भाई, और अपनी क्रॉसिंग हो गई भाई शिवगंगा के साथ। भाई कितना प्यारा बनाया है। और अभी हम लोग एंटर होंगे नई दिल्ली में। फाइनली अराइवल हो रहा है अपना नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म 12 पर। अब जाके भाई अराइवल हो रहा है। चल तो भाई अभी भी ऑन टाइम रही है ट्रेन अपनी। अराइवल हो रहा है अपना नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर शिवगंगा एक्सप्रेस का। लगा दिया कितना लिया? अराइवल होता हुआ भाई 12 दे रहा था ऐप पे, 14 पे हुआ है। 14 नंबर पर अराइवल हुआ है, ऐप पर 12 का दे रहा था। चेंज कर दिया यहाँ पे। 755 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके अपनी शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ चुकी है देश की राजधानी के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर। वो खड़ी है और ये अराइवल हो रहा है भाई संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का। भाई कानपुर सेंट्रल पर शिवगंगा को पहले अराइवल दिया गया था। ये है प्रायोरिटी शिवगंगा की और ये पीछे ही पीछे लगी रही, ओवरटेक भी नहीं कर पाई। अब जाके इसका अराइवल हो रहा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। ये आ रही है संपूर्ण क्रांति राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली। भाई साहब क्या प्रायोरिटी दी जाती है शिवगंगा एक्सप्रेस को। वहाँ पे हमसफर को भी ओवरटेक किया था। बहुत तगड़ी ट्रेन है भाई, मैं पहले ही कह चुका हूँ। जो शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो बनारस वालों की डेडिकेटेड राजधानी एक्सप्रेस है भाई। बहुत तगड़ा चलती है, ओवरटेक क्रॉसिंग ताबड़तोड़। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस जर्नी में। मिलते हैं आपसे एक और नई किसी खूबसूरत ट्रेन यात्रा के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।